हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। हम लोग इसकी प्रीवियस क्लास में केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़े थे। केमिकल इक्वेशंस को कैसे संतुलित करते हैं उसका एग्जांपल आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है H2 प्लस क्लोरीन का सिंबल होता है Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड का संकेत, ये हाइड्रोजन आयन H प्लस क्लोराइड आयन Cl माइनस से मिलकर बना है। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके आवेश जो है ये यहाँ पे चलाएगा और ये यहाँ पे चलाएगा, मतलब एक HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या रहेगा HCl। इस तरह से आपका रिएक्शन हुआ, लेकिन ये जो रिएक्शन है संतुलित नहीं है। अब हम इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 परमाणु है। क्लोरीन के यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे क्लोरीन के 1 परमाणु है। इसको अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, अब ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक इसी तरह से बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे देखेंगे Ba पर 2+, बेरियम का हो गया, बेरियम आयन का संकेत। क्लोराइड आयन का जो संकेत होता है Cl पे माइनस, मतलब यहाँ पे इसकी संयोजकता 2 हो गई, इसकी संयोजकता 1 हो गई। अगर आप इसको लिखेंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम आयन का जो संकेत होता है Al, एल्यूमिनियम आयन का Al पे 3+, सल्फेट का होता है SO4 पे 2-। इसकी संयोजकता 3 हो गई और इसकी संयोजकता 2 हो गई। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो गया आपका Al2। यहाँ पे कई परमाणु हैं, कई तत्वों के परमाणु अलग अलग हैं। अब आप इसके लिए कोष्टक का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा SO4 का ट्वाइस, नॉट ट्वाइस, थ्राइस। Al2SO4 का थ्राइस। इसी तरह से बेरियम का होगा Ba पर 2+, SO4 पे 2-। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा BaSO4, क्या बन गया BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम आयन का क्या होगा Al पे 3+, क्लोराइड आयन का क्या होगा Cl पर माइनस। तो इस तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा AlCl3। अब आप इसको संतुलित करना है। यहाँ पे बेरियम का आपका 1 परमाणु दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बेरियम का एक, आप देखेंगे यहाँ पे देखना है कि एल्यूमिनियम के 2 परमाणु है और यहाँ पे एल्यूमिनियम का 1 परमाणु है, तो इसको 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे SO4 के 3 है, यहाँ SO4 समूह का 1 है, यहाँ पे भी 3 कर दीजिए। अब देखिए Ba का 3 हो गया, अब यहाँ पे भी 3 कर दीजिए। देखिए अब आपका जो बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो आप यहाँ पे आएंगे, सोडियम का सिंबल Na प्लस जल का सिंबल H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयन का Na प्लस, OH का OH माइनस, तो ये क्या हो जाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन का क्या हो गया H2। अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए। देखिए 2 सोडियम का हो गया, हाइड्रोजन का 2, 4 ऑक्सीजन का 2, ये आपका बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये आपका हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयुक्त करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन बोले तो N2, हाइड्रोजन बोले तो H2, संयोग करके, मतलब ये दोनों आपके क्या हो गए रिएक्टेंट हो गए, संयोग कर रहा है, क्या बना रहा है अमोनिया NH3। अब आप देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, इसको 2 कर दीजिए। अब देखेंगे हाइड्रोजन का 3 दूनी 6 हो गया। अब इस हाइड्रोजन को यहाँ पे 3 कर दीजिए, ये आपका बैलेंस हो गया। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आ जाइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम आयन का संकेत क्या होगा Ca पर 2+, हाइड्रोक्साइड का क्या रहेगा OH पे माइनस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, CaOH ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा CO2। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का क्या होगा Ca पर 2+,
कार्बोनेट का क्या होगा, CO3 पर 2 माइनस। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, CaCO3 प्लस जल का हो गया H2O। अब आप देखिए इसको, ऑलरेडी आपका बैलेंस है, कैल्शियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 2 4, 3 1 4 हो गया, हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, बैलेंस हो गया। सिंपली आप यहां पे आएगा, जिंक का देखेंगे Zn, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का Ag प्लस होता है, नाइट्रेट का NO3 पर माइनस, तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या होगा, AgNO3। जिंक नाइट्रेट, जिंक का क्या रहेगा, Zn पर 2 प्लस, नाइट्रेट का NO3 पर माइनस, तो 2 यहां पे आ जाएगा कोष्टक में करके, एक यहां पे हो गया। जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, ZnNO3 का ट्वाइस प्लस सिल्वर का क्या हो गया, Ag। बैलेंस कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 कर दीजिए, 2 Ag कर दीजिए। बैलेंस दूसरा जो आपका होता है, आपका रिएक्शंस दिया जाता है और इसको संतुलित करने के लिए बोला जाता है, बैलेंस करने के लिए। जैसे आपके सामने दिया गया है, आप पहले रिएक्शन को देखेंगे, यहाँ पे NO3 का एक मूलक है, यहाँ पे 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर दीजिए। आप देखेंगे हाइड्रोजन 2 हो गया, NO3 के 2 2 यहाँ पे हो गए, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन देखेंगे 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6 2 8, हाइड्रोजन को देख लीजिए 2 2 4, 2 दूनी 4, बैलेंस हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे स्वतः बैलेंस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। Na का 1 हो गया, Cl का देखिए 1 हो गया, Ag का 1 हो गया, NO3 का 1 हो गया, तो ये पहले से ही बैलेंस है। ये यह केवल आपको भ्रम में करने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे BaCl2, यहाँ पे Cl का 2 परमाणु है, यहाँ पे Cl का 1 परमाणु है, इसको 2 कर दीजिए। अब देखेंगे Ba का हो गया बैलेंस, 1 1 हो गया, Cl का 2 देखिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, H2 का 2 यहाँ पे H2 का बैलेंस हो गया, सिंपल सी बात है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखेंगे CO2, C का 1 परमाणु है, यहाँ पे 6 है, तो इसको 6 कर दीजिए। H2 को देखिए यहाँ पे 12 है, अब यहाँ पे बाद में 24, तो 12 हो गया, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 कर दीजिए। अब ऑक्सीजन को देखिए 6 दूनी 12, अब 12 24, 6 यहाँ से हो गए, 6 यहाँ से हो गए 12, और 12 बच गए, तो 6 दूनी 12, बैलेंस हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाइए, इसको देखेंगे 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, तो आपका देखेंगे 2 H2 का 2 हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, Cu का 2 दूनी 4, बैलेंस हो गया, सल्फर का 2 है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 2 6। इस तरह से आप भी बैलेंस करने की 2 तरह के आते हैं और आप लोग इसको बैलेंस करेंगे।